के लिए वक्फ को लेकर आ रही हैं 2 तारीख को, ये कहा जा रहा है। देखिए, इस देश में एक नैरेटिव चल गया है कि कोई भी देश हित की चीज अगर आ रही है तो उस देश हित की चीजों में इस तरीके से भटका दो लोगों को कि जनता तक सही चीजें न पहुंच पाए। उसका उदाहरण हमने सीएए में देखा। सीएए में किस तरीके से आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपका ये हो जाएगा। क्या मलिक जावेद अंसारी की नागरिकता गई या हिंदुस्तान के किसी इनके रिश्तेदार की नागरिकता गई? लेकिन किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। चलिए, वहां तो विदेशी फंडिंग हो रही थी और क्या हो रहा था सब जांच में आ रहा धीरे धीरे। सुरेश चचा का फंडिंग अब नहीं है, लेकिन अब एनआरसी में भी वही हुआ। एनआरसी आया ही नहीं कहीं, लेकिन एनआरसी के नाम पर भड़काया गया। फिर यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काना शुरू हो गया। तो ये जो आप चेहरा दिखा रही हैं, ये बैरिस्टर साहब जो हैं, बैरिस्टर साहब ने 3000 करोड़ की संपत्तियां अपने कब्जे में कर रखी हैं। तो बैरिस्टर साहब को बुरा लगेगा ही लगेगा। और हम जो काम कर रहे हैं वो उपेक्षित और पसमानदा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ जो है बेवा के लिए होता है, यतीम के लिए होता है, मदरसे के लिए होता है, मस्जिद के लिए होता है, चैरिटेबल अस्पताल के लिए होता है, इन सब चीजों के लिए होता है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया, जो अभी आपने 12,000 करोड़ का नाम लिया, कि इससे आमदनी 12,000 करोड़ का होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट कांग्रेस के सरकार में ही आई थी। लेकिन आपने आय दिखा दिया कि घटती हुई आय 127 से अब 66-67 करोड़ रह गया है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार है। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो पारदर्शिता लानी है, और जो वक्फ करता है उसका वाकिफ जो है कम से कम ये बताए कि वक्फ बाय यूजर, कि हम जो यूज कर रहे हैं वो वक्फ नहीं है। हमने जो वक्फ किया है उसका वाकिफ मैं हूं, और हमने इस यतीम खाने को दिया है। आज लोग उसको बेच रहे हैं, लोग उसको भाड़े पर उठा रहे हैं, और सारा किराया अपने खा रहे हैं। ये जमा नहीं हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी असंवैधानिक कह दिया इन्होंने। एक बिल बता दे, मैं बाकी नहीं जाता। 2013 की बात मैं करता हूं। 2013 में इन्होंने वक्फ को और मजबूत किया। वो नरसिम्हा राव के समय में भी किया गया था। लेकिन बताइए ना कि कितने लोगों से सलाह ली गई थी, कितने लोगों से मशवरा किया गया था, कौन सा जेपीसी आया था। यहां तो जेपीसी का गठन हुआ, हर प्रदेश में लोग गए, सारे मेंबरान की राय ली गई, प्रबुद्ध लोगों की राय ली गई, और उसके बाद आज इसका मसौदा तैयार हुआ। और वो मसौदा कल पेश होने के उस पे आ गया है कि हो सकता है कल पेश हो जाए, और पेश होगा तो हम पास भी कराएंगे। लेकिन यही इन लोगों का ये है। अभी आपने एक बात और कहा कि लोगों को ये पता नहीं है कि हम काली पट्टी क्यों बांध रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, जिस तरीके से इन लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से भ्रमित कर रहा है, जिस तरीके से बड़े मुसलमान भ्रमित कर रहे हैं, 123 संपत्तियां चुनाव 2014 में था, 2013 के 14 के उसमें घोषित होने के पहले चुनाव। अश्विनी सर आएंगे आपके पास।